Hello everyone, this is Sasibhushan and welcome back to my YouTube channel. So students, in today's video we are going to discuss about a very important topic of class 12 computer science and the topic is interface Python with MySQL. तो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो, कुछ भी पढ़ाई करते हो, तो सबसे पहला सवाल जो अपने जहन में आता है वो यही आता है, हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर अस। हम कहां पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कैसे ये टॉपिक हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो मैं बता दूं आपको, अगर आप कभी भी कोडिंग सीखते हैं, अगर आप कभी भी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आपके जहन में एक ही सवाल होता है, दैट एनी हाउ आई हैव टू डिजाइन और डेवलप अ सॉफ्टवेयर। जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाने या सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने की परिकल्पना करते हैं अपने मन में, तो मैं बता दूं आपको, किसी भी सॉफ्टवेयर की अगर आप एनालिसिस करेंगे, सो बेसिकली इफ यू डिस्कस अबाउट अ सॉफ्टवेयर डिजाइन, देन अ सॉफ्टवेयर हैज टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फ्रंट एंड एंड अदर वन इज कॉल्ड बैक एंड। जो फ्रंट एंड है वो बेसिकली द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर थ्रू विच एन यूजर कैन इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर, और ये जो पार्ट है फ्रंट एंड डिजाइन करना, ये हम पाइथन के मदद से डिजाइन करते हैं। जबकि जो दूसरे पार्ट की हम बात करें, बैक एंड, वो बेसिकली RDBMS होता है, जहां पे आपके सारे ट्रांजैक्शंस, जो भी डेटा, जो भी रिकॉर्ड्स आपने यहाँ पे यूज करा है, फेड करा है, वो सारे रिकॉर्ड को हम स्टोर कहां पे करते हैं, RDBMS में, बैकएंड में। और यहाँ पे MySQL का इस्तेमाल हम करेंगे एज अ बैकएंड। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिविटी, हाउ पाइथन एंड MySQL आर गोइंग टू बी कनेक्ट विद ईच अदर, सो दैट हम पाइथन प्रॉम्प्ट में, पाइथन इन्वायरमेंट में MySQL के कमांड्स को बड़े आसानी से एग्जीक्यूट कर सके। MySQL में हमारे पास जो भी डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आपको करना है, हर काम आप पाइथन इन्वायरमेंट से कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर क्लास 12, कंप्लीट लाइफ में अगर आप अपने आप को IT फील्ड में स्टेबल करना चाहते हो, तो ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को आखिरी तक देखें और चीजों को बहुत अच्छे से समझे। मैंने इस पूरे वीडियो में एक एक पॉइंट्स को बहुत क्लियर और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। आप वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। ओके, सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं। सबसे पहले MySQL डॉट कनेक्टर क्या है ये। तो आप जब भी पाइथन में काम करते हो, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कनेक्टिविटी करना है पाइथन और MySQL की। ये काम करने के लिए मुझे एक लाइब्रेरी, एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा, एंड द नेम ऑफ दैट पैकेज इज MySQL डॉट कनेक्टर। So basically MySQL dot connector is a kind of package which provides us connectivity functionality. So if you want to connect your Python with MySQL, you must have to install MySQL dot connector package. सवाल ये उठता है कि ये जो MySQL dot connector है, इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं बता दूं आपको MySQL dot connector को इंस्टॉल करने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना है, बट ध्यान रहे जब आप इसके इंस्टॉलेशन के लिए जाएंगे, दैट टाइम योर कंप्यूटर मस्ट हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी, तभी आप ये काम कर सकते हैं, अन्यथा ये काम आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ओके, सो नाउ बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और यहाँ पे स्टेप्स मैंने बता रखा है आपको, कैसे हम MySQL डॉट कनेक्टर लाइब्रेरी को डाउनलोड करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको पाइथन फाइल को ओपन करना है, वहां पे ओपन ऑप्शन में जाना है, और वहां पे ओपन ऑप्शन में जाने के बाद स्क्रिप्ट फोल्डर को सेलेक्ट करना है, और कंप्लीट जो पाथ होगा स्क्रिप्ट फोल्डर तक का, उसको कॉपी कर लेना है। देन जस्ट ओपन योर कमांड प्रॉम्प्ट, वहां पे CD करके आपको डायरेक्टरी चेंज कर लेना है, और देन वहां पे CD और जो भी आपने पाथ कॉपी किया था पाइथन के स्क्रिप्ट फोल्डर का, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। देखिए मैंने स्टेप वाइज करके यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। जो थर्ड स्टेप है ये मैं आपको बता रहा हूँ, CD जो चेंज करेगा डायरेक्टरी, और ये पूरा पाथ पाइथन का अप टू स्क्रिप्ट फोल्डर आपको पेस्ट करना है, और सिंपली इंटर की प्रेस करना है। जैसे इंटर की प्रेस करेंगे आप स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, और वहां पे ये जो कमांड दिख रहा है ना, पिप इंस्टॉल MySQL -connector, इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है। आप जैसे इस कमांड को लिख करके और इंटर की प्रेस करेंगे, आपका MySQL डॉट कनेक्टर जो पैकेज है, वो पैकेज डाउनलोड होना और इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब एक बार ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा,
जब एक बार आप पूरे पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे, देन हम चेक करेंगे दैट वेदर द MySQL कनेक्टर पैकेज इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड और नॉट। ये काम करने के लिए आप पाइथन इंटरेक्टिव मोड को ओपन करेंगे और सिंपली वहां पे ये जो कमांड मैंने यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट MySQL.connector, इस कमांड को वहां लिख के रन करेंगे। अगर ये कमांड विदाउट एनी एरर रन कर जाता है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाता है, इसका मतलब MySQL.connector जो है वो अब अवेलेबल हो गया, आप उसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो मैंने यहाँ पे आपको बताया इसका पूरा का पूरा वीडियो में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ लाइव प्रैक्टिकल करके कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं उस पूरे पार्ट को। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को चेक करना होगा कि MySQL जो मॉड्यूल है वो आपके पाइथन इन्वायरमेंट में इंस्टॉल्ड है या नहीं। अब ये कैसे चेक करेंगे हम? इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको पाइथन का आइडियली ओपन करना होगा। तो लीजिए मैं अपना पाइथन का आइडियली ओपन कर रहा हूं। ये पाइथन का आइडियली ओपन हुआ और सिंपली आपको यहाँ पे एक कमांड लिखना है इंपोर्ट MySQL.connector। देखिए तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इंपोर्ट MySQL.connector। सिंपली अब आपको एंटर की प्रेस करना होगा। जैसे मैंने एंटर की प्रेस किया यहाँ पे एरर आया मॉड्यूल नॉट फाउंड, यानी कि ये जो MySQL मॉड्यूल है ये इंस्टॉल्ड नहीं है। सो वी मस्ट हैव टू इंस्टॉल दिस MySQL मॉड्यूल। अब प्रोसेस क्या है MySQL मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का, आई मीन इंस्टॉल करने का? इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आप फाइल मेनू में जाना है, आपको ओपन कर लेना है। जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स आया। यहाँ पे पाइथन के अंदर जितने भी फोल्डर पहले से बने हुए उनका डिटेल्स है, आपको स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाना है। जैसे मैंने स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे पूरा इसका कंप्लीट पाथ आ रहा है। सिंपली यहाँ पे आपको एक सिंगल क्लिक करना है, पाथ सेलेक्टेड हो गया, Ctrl+C, मैंने इस पाथ को कॉपी कर लिया। ठीक है, नाउ यहाँ से इसको क्लोज करिए, मिनिमाइज कर दीजिए आइडियली को और सिंपली यहाँ पे आपको जाना है सर्च में और CMD। मैंने सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे ओपन किया, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। CD बैकस्लैश करके मैं सिंपली यहाँ पे आ गया C प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको चेंज करना है डायरेक्टरी, आपको पाइथन का जो आपने कॉपी किया था पाथ उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो स्टूडेंट्स जो पाथ मैंने पाइथन का कॉपी करा था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, सिंपली इंटर की प्रेस किया। अब आप देख पा रहे हो आप स्क्रिप्ट के अंदर आ गए। यहाँ पे आपको जो कमांड लिखना है MySQL मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए वो है पिप। ठीक है, पिप इंस्टॉल MySQL-connector और आपको सिंपली इंटर की प्रेस करना है। ध्यान रखिएगा जब भी इंस्टॉलेशन आपको करना होगा तो इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको चाहिए। देखिए यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है तभी आप MySQL कनेक्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने इंटर की प्रेस किया, अब ये आपका MySQL कनेक्टर जो इंस्टॉल्ड हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार डाउनलोडिंग स्टार्ट हुआ। सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, देखिए यहाँ मैसेज आ गया स्टूडेंट, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड MySQL कनेक्टर इंस्टॉल्ड हो रखा है सक्सेसफुली। अब अगर चेक करना है फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडियली को यहाँ पे ओपन करेंगे और सेम इसी कमांड को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। कौन सा कमांड? तो इंपोर्ट MySQL.connector। सिंपली मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब जब एग्जीक्यूट किया तो देखिए यहाँ पे इस टाइम क्या है, कोई एरर शो नहीं किया। इट मींस MySQL जो आपका मॉड्यूल है उसको आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। तो एक स्टेप हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं दूसरे स्टेप की ओर। नाउ स्टेप फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स जैसे ही आप MySQL.connector पैकेज को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ डिफरेंट स्टेप्स मैंने बताए हैं जिसके मदद से आप आसानी से पाइथन और MySQL को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो आगे की कनेक्टिविटी की कहानी है इसको स्टेप बाय स्टेप करके हम देखेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है ये इंपोर्ट द पैकेज MySQL.connector। यानी जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करना है जहां पे आपको कनेक्टिविटी का काम करना है तो उस प्रोग्राम का जो सबसे पहला लाइन होगा वो होगा इंपोर्ट MySQL.connector। सो वेरी फर्स्ट लाइन यू मस्ट हैव टू इंपोर्ट द MySQL.connector पैकेज। देन उसके बाद सेकेंड जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, तो वी हैव टू ओपन अ कनेक्शन टू द डेटाबेस। डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन आपको ओपन करना है। थर्ड स्टेप है क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस। एक बार जब आप सक्सेसफुली डेटाबेस के साथ कनेक्शन ओपन कर लेते हैं
देन उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको कर्सर इंस्टेंस क्रिएट करना है। एक कर्सर इंस्टेंस जो है ये बेसिकली आप जो भी डेटाबेस के साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं किसी भी क्वेरी को, वो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? कर्सर इंस्टेंस। तो जब आपने एक बार यहाँ पे कर्सर इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, देन आफ्टर उसके बाद हम एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज करेंगे और सेक्वेल के किसी भी क्वेरी को यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे। क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद हमें एक रिजल्ट सेट मिलेगा जहां पे बहुत सारे जो भी रिकॉर्ड्स को आपने वहां से फेच करा वो सारे रिकॉर्ड्स उसके अंदर रहेंगे। और उस रिजल्ट सेट से फिर अगर आपको डेटा को फेच करना है, एक्सट्रैक्ट करना है डेटा, तो वहां पे बहुत सारे फंक्शंस आपको यूज करने हैं, जैसे फेच वन, फेच मेनी, फेच ऑल। इस तरह के फंक्शन का यूज करके हम रिजल्ट सेट में से डेटा को फेच कर सकते हैं। और ये सारा काम कर लेने के बाद आखिरी में क्लीन अप द इन्वायरमेंट यानी क्लोज फंक्शन को यूज करके जो कनेक्शन आपने क्रिएट करा था उस कनेक्शन को क्लोज करेंगे और इस तरह से आप अपने इन्वायरमेंट को भी क्लीन अप करेंगे। तो ये टोटल 6 स्टेप्स जो हमें फॉलो करने हैं कनेक्टिंग आवर पाइथन विद द माइस्क्ल। चलिए अब बढ़ते वीडियो में आगे और देखते आगे कुछ क्या है। पहला स्टेप 1, ओपन पाइथन आइडियली एंड कॉपी द पाइथन पाथ अप टू स्क्रिप्ट फोल्डर। यानी यहाँ पे ये जो स्टेप 1 में है, यहाँ पे मैंने सिंपली ये बताया है कि आप कैसे पिप इंस्टॉल माइस्क्ल कनेक्टर, ये जो कमांड है, इस कमांड के मदद से आप कैसे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे mysql.connector पैकेज को। ये पहला स्टेप है जो आपको सबसे पहले कर लेना है, ठीक है। पहला स्टेप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के बाद, सक्सेसफुली अकम्प्लिश करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हमारा क्या है? इंपोर्ट माइस्क्ल एज कनेक्टर। यानी कि सेकेंड स्टेप क्या है होगा? जब भी आप प्रोग्राम डिजाइन करेंगे तो सबसे टॉप में आप लिखेंगे इंपोर्ट mysql.connector। इट मींस आपको mysql.connector पैकेज को इंपोर्ट करना है, यूज करना है, इस्तेमाल करना अपने प्रोग्राम में। कहीं कहीं पे इस चीज को ऐसे भी लिखा होगा इंपोर्ट mysql.connector एज ms। बेसिकली यहाँ पे क्या है? इंपोर्ट mysql.connector, ये तो आपका पैकेज का नाम हुआ, बट अगर आप इस पैकेज के नेम को रीनेम करना चाहते हैं, इसका एक एलियास क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं एज, और ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने ms दिया, आप इसकी जगह कोई भी नाम दे सकते हो। इट इज बेसिकली एन एलियास ऑफ दिस पैकेज mysql.connector। जो आपने पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट करा है, इस पैकेज का एक एलियास नेम आपने क्रिएट किया ms नाम से, ठीक है। सो नाउ स्टेप 2 को कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 में। जैसे हम स्टेप 3 में आते हैं, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करना है। जैसे डेटाबेस कनेक्शन हमें ओपन करना है, तो सवाल है कैसे डेटाबेस कनेक्शन को हम ओपन करेंगे। तो डेटाबेस कनेक्शन ओपन करने के लिए हम कनेक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे। और कनेक्ट फंक्शन जो है वो बेसिकली 4 कीवर्ड आर्गुमेंट को लेता है, जिसमें 3 जो है आपके वो कंपलसरी है और एक आपका ऑप्शनल है। यहां दिख रहा होगा आपको कनेक्ट फंक्शन के अंदर मैंने 4 आर्गुमेंट पास किए। ये कैसे आर्गुमेंट है? कीवर्ड यानी नेम्ड आर्गुमेंट। इसमें आपको होस्ट है सबसे पहला, उसके बाद है यूजर, थर्ड है पासवर्ड, और फोर्थ जो है आपका, देखिए इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा है, यानी कि ये ऑप्शनल है, वो है डेटाबेस। अब एक एक करके इन चारों के बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली जब भी आप काम करते हैं डेटाबेस में, तो वहां पे आपको करंट यूजर जो है वो कौन होता है, ये आपको स्पेसिफाई करना है कि कौन सा यूजर डेटाबेस पे काम कर रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, ये चेक करने के लिए आप सिंपली ओपन करेंगे अपने माइस्क्ल को, और वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं कि मेरा करंट यूजर कौन है। तो चलिए मैं एक करके दिखाता हूं कैसे चेक करते हैं करंट यूजर को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं माइस्क्ल को ओपन कर रहा हूं। मैंने सिंपली यहाँ पे माइस्क्ल ओपन किया, मैं आराम से माइस्क्ल एनवायरनमेंट में आ गया। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है यूजर के बारे में। सिंपली लिखना है आपको सेलेक्ट, ओके। जैसे मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैं इसको, यस दिख रहा है अभी। मैंने सिंपली सेलेक्ट करंट अंडरस्कोर यूजर फंक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। जैसे एग्जीक्यूट किया, देखिए आपका यहाँ पे आ रहा है रूट @लोकल होस्ट। सो जो होस्ट है उसमें वहां पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट, और जो यूजर वहां पे क्या लिखेंगे? रूट, ओके। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे करंट यूजर को कैसे हम सेलेक्ट करके डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो हमने यहाँ पे कनेक्ट फंक्शन को कॉल किया है, जो mysql.connector पैकेज का पार्ट है, इसके अंदर में 4 कीवर्ड्स आर्गुमेंट पास करने। पहला होस्ट, तो होस्ट के लिए आप जो यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे वो लोकल होस्ट होगा। यूजर हमारा कौन सा है? रूट।
पासवर्ड जो आप देंगे मैंने दे रखा है DAV, और डेटाबेस जो है यहाँ पे बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब शो हो रहा है कि ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है, बट ये क्या करता है, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर कोई काम करना है, उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन करना है, देन यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द डेटाबेस। अगर हम एग्जांपल को देखें तो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पे जो मैंने लिखा है कौन, CONN कौन, ये क्या है, दिस इज द नेम ऑफ योर कनेक्शन ऑब्जेक्ट, इट इज द नेम ऑफ योर कनेक्शन ऑब्जेक्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर मैंने यहाँ पे लिखा MySQL.connector, ये आपका पैकेज का नाम हुआ, और उसके अंदर मैंने कनेक्ट फंक्शन को कॉल किया। जैसे कनेक्ट फंक्शन को कॉल किया और इसके पैरेंथेसिस में मैंने 4 आर्गुमेंट पास किए। पहला है होस्ट, होस्ट का वैल्यू देख लो आप यहाँ पे लोकल होस्ट में लिखना है, कॉमा यूजर कौन सा है आपका रूट, कॉमा पासवर्ड मैंने क्या दे रखा है DAV, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा DAV। अगर आपने कुछ और दे रखा होगा पासवर्ड तो आपको अपना पासवर्ड मेंशन करना है। और फिर अगर मुझे यहाँ पे स्कूल नाम से मैंने डेटाबेस बनाया जिसमें मुझे कोई काम करना है, देन आई हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द डेटाबेस सिंपली, और फिर पैरेंथेसिस को क्लोज किया। तो ये जो छोटा सा मैंने लाइन लिखा है, जो स्टेटमेंट लिखा है, ये क्या करेगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। और ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टोटली कंट्रोल द कनेक्शन बिटवीन द डेटाबेस एंड पाइथन और डेटाबेस के बीच में जो भी कनेक्टिविटी आप कर रहे हो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, यही कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स स्टेप 3 को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के बाद, सक्सेसफुली समझने के बाद हम आगे बढ़ते स्टेप 4 में, जहां पे हम बात करने वाले कर्सर इंस्टेंस की। तो यहाँ पे मुझे कर्सर इंस्टेंस क्रिएट करना, पर सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि कर्सर इंस्टेंस है क्या। So basically a database cursor is a special control structure that facilitate the row by row processing of records in the result set। यानी जब भी आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हो और वहां से रिजल्ट को, जो भी वहां का जो रिकॉर्ड है, उसको रिकॉर्ड को रो बाय रो करके प्रोसेस करना है और एक रिजल्ट सेट में आपको पिक करना है, डेटा को रिट्रीव करना है, ये काम हम किसके मदद से करते हैं, डेटाबेस कर्सर के मदद से। अब सवाल ये उठता है डेटाबेस कर्सर को क्रिएट कैसे करते हैं, तो बहुत ही आसान, जो आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू आपको कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल करना है। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम मैंने क्या दिया था, कौन, है ना। देखिए एग्जांपल में मैंने लिखा कौन डॉट कर्सर, यानी कौन क्या है, इट इज द नेम ऑफ योर कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और कर्सर इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आपको कर्सर फंक्शन को कॉल करना है। जैसे ही आपने ये कॉल करा है कर्सर फंक्शन को जैसे आप कॉल करते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट के मदद से, ठीक उसी समय एक कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसका नाम मैंने क्या दिया, CUR कर। ठीक है, सो दिस इज योर कर्सर इंस्टेंस। इस तरह से हम कर्सर इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ते स्टेप 5 में, जहां पे हम बात करते हैं एग्जीक्यूट सेक्वेल क्वेरी। सेक्वेल क्वेरी को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो सेक्वेल क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे कर्सर की मदद से, बट वहां पे हम कॉल करेंगे एक फंक्शन का जिसका नाम है एग्जीक्यूट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एग्जीक्यूट फंक्शन। यस, कैसे करेंगे, देखिए इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन, और इसके पैरेंथेसिस के अंदर में आपको SQL स्ट्रिंग जो है, SQL क्वेरी स्ट्रिंग जो है आपको लिखना है। यानी जो भी आप SQL के अंदर जो क्वेरी है आपका, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो जो भी एक क्वेरी है, इस क्वेरी को आपको यहाँ डबल कोटेशन मार्क के अंदर में लिखना है सिंपली, और ये कर्सर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एग्जीक्यूट फंक्शन के मदद से इस SQL क्वेरी स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल यहाँ, अगर आप कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हैं जहां पे आप कनेक्टिविटी का काम करने वाले हैं, तो उस प्रोग्राम का जो सबसे पहला लाइन है वो होगा इंपोर्ट MySQL.connector। इट मींस आपको MySQL.connector को सबसे पहले इंपोर्ट करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आप बोलेंगे सर एज और स्पेस देकर के माई क्या है सर, ये क्यों लिखा आपने। बेसिकली एज माई जो है, सो बेसिकली हियर द माई इज एन एलियास ऑफ MySQL.connector। ये जो पूरा पैकेज का नाम थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, तो कन्वीनियंस के लिए मैंने इसका एक एलियास क्रिएट किया जिसका नाम क्या दे दिया, माई। ओके, आप नाम कुछ भी दे सकते, मैंने माई नाम से एक इसका एलियास क्रिएट किया। तो जब आपने सबसे पहले लाइन में MySQL.connector को इंपोर्ट कर लिया है, देन उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। कनेक्शन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कौन, दिस इज द नेम ऑफ योर कनेक्शन ऑब्जेक्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे my.connect। माई क्या है, तो माई बेसिकली रेफर कर रहा है MySQL.connector को।
तो my डॉट कनेक्ट फंक्शन को मैंने कॉल किया और यहाँ पे 4 जो आर्गुमेंट जिसके बारे में मैंने बात किया था उनकी कहानी है। क्या है भाई? सबसे पहले मैंने होस्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट कॉमा यूजर इक्वल्स टू रूट कॉमा पासवर्ड इक्वल्स टू डीएबी। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 ही आर्गुमेंट पास करा है, चौथा जो डेटाबेस है उसको पास नहीं किया। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो डेटाबेस वाला पार्ट है वो ऑप्शनल है, अगर आपको नीड है तो आप वहां पे क्रिएट करो, आप वहां पे पास करो, अन्यथा आप उसको लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। देन उसके बाद कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कैसे? कर्सर के लिए मैं यहाँ पे जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है कौन डॉट कर्सर, जैसे मैंने कर्सर फंक्शन को कॉल किया हमारा कर्सर क्रिएट हो गया और उसका नाम क्या है कर्सर ऑब्जेक्ट का? CUR कर। ठीक है, जब आपने कर्सर को क्रिएट कर लिया अब हम एग्जीक्यूट यानी जो एग्जीक्यूट फंक्शन यहां नजर आ रहा है कर्सर ऑब्जेक्ट के मदद से इस एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे और एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर में ही हम कोई भी डेटाबेस का क्वेरी को लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट डेटाबेस स्कूल। अब ये क्या करेगा? ये पूरा प्रोग्राम, तो ये पूरा प्रोग्राम बेसिकली हमारे MySQL डेटाबेस के अंदर में जाकर के और एक डेटाबेस क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा स्कूल। ठीक है, तो ये समझ में आया छोटा सा कोड। चलिए इस कोड को समझने के बाद थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और रेस्ट ऑफ स्टेप्स को और अच्छे ढंग से देखते हैं। नाउ स्टेप 6, जब आपने एक बार रिजल्ट सेट में कर्सर ऑब्जेक्ट के मदद से डेटा को रिट्रीव करके स्टोर कर रखा है तो अब बारी किस चीज की है? अब बारी है यहाँ पे उस रिजल्ट सेट से डेटा को फेच करने की। जो भी रिकॉर्ड आपके पास आया है उस रिकॉर्ड्स को वहां से फेच करने की, रिट्रीव करने की बारी है। तो भाई रिजल्ट सेट से हम डेटा को या रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कैसे करते हैं? ये काम करने के लिए पाइथन आपको प्रोवाइड करता है 3 डिफरेंट फंक्शंस जो बहुत ही काम के हैं। देखिए 3 फंक्शन कौन कौन सा है। सबसे पहला है fetch1। ये क्या करेगा? It will return one record from the result set as a tuple or a list। यानी जो fetch1 है ये fetch1 फंक्शन एक बार में एक रिकॉर्ड को फेच करेगा, रिट्रीव करेगा फ्रॉम द डेटा सेट। जो भी आपके पास रिजल्ट सेट है या डेटा सेट आप बोलो, वहां से एक सिंगल रिकॉर्ड को फेच करने का, रिट्रीव करने का काम कौन करता है? fetch1 फंक्शन। और सबसे खास बात, जिस रिकॉर्ड को वो फेच करेगा वो आपको रिटर्न किस फॉर्म में करेगा? टपल्स के फॉर्म में या लिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, आगे कुछ और भी है। फर्स्ट टाइम इट विल रिटर्न द फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट टाइम इट विल फेच द नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड सो ऑन। यानी कि अगर आप इसको पहली बार कॉल करें तो जो सबसे पहला रिकॉर्ड है उसको रिट्रीव करेगा, फिर से आपने इसको सेकेंड टाइम कॉल किया तो सेकेंड वाले रिकॉर्ड को रिट्रीव करेगा, फिर से आपने इसको कॉल किया तो थर्ड वाले रिकॉर्ड को रिट्रीव करेगा। इस तरह से कंटिन्यू हम हर बार जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा उसको ये फेच करके रिट्रीव करेगा। ठीक है, एंड ध्यान में हमेशा रहे कि जो fetch1 फंक्शन है ये हमेशा जो रिजल्ट होगा उसको एक टपल्स के फॉर्म में ही रिटर्न करेगा। ओके, और मान लो एक ऐसा केस आता है जहां पे डेटाबेस से आपने जो डेटा रिट्रीव किया है डेटा सेट के अंदर या रिजल्ट सेट के अंदर, वहां पे कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं, वहां पे कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर आप fetch1 को कॉल करते हैं तो एक एम्प्टी टपल रिटर्न करेगा। ओके, अब सवाल ये उठता है, fetch1 को तो हम लोगों ने समझ लिया, इसके नाम से क्लियर है fetch1 यानी एक रिकॉर्ड को डेटा सेट या रिजल्ट सेट से फेच करना। करेक्ट, अब इसको यूज कैसे करेंगे यानी इसका सिंटेक्स। अगर सिंटेक्स की बात करें तो डेटा इज इक्वल्स टू कर्सर ऑब्जेक्ट, जो भी आपका कर्सर ऑब्जेक्ट है वो डॉट fetch1। सिंपली आपको ऐसे लिखना है, बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है। ये एक जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा उस डेटा सेट या रिजल्ट सेट के अंदर, वहां से उसको रिट्रीव करेगा और फेच करके इस डेटा के अंदर में स्टोर करेगा। और अगर कोई पूछता है आपसे कि इस डेटा जो यहाँ पे आपने क्रिएट किया है इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका टाइप क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? टपल्स। याद रखिएगा ये जो आपका fetch1 है वो रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने के बाद टपल्स के फॉर्म में रिटर्न करता है। ओके, चलिए अब बारी है सेकेंड वाले फंक्शन की, दैट इज कॉल्ड फेच ऑल। नाम है इसका फेच ऑल, यानी पूरे रिकॉर्ड्स को, जो भी आपके पास रिजल्ट सेट है उसके सारे रिकॉर्ड को एक बार में ही रिट्रीव करेगा, फेच करेगा। और ये काम करने के लिए आप फेच ऑल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैंने लिखा भी यहाँ पे, इट विल रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स रिट्रीव्ड एज पर क्वेरी इन ए टपल फॉर्म। यानी कि उस रिजल्ट सेट के सारे, यानी कि उस पर्टिकुलर रिजल्ट सेट के सारे
रिजल्ट्स को, सारे रिकॉर्ड को ये एक बार में रिट्रीव करके रिटर्न करेगा, और एक किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, टपल्स के फॉर्म में। ठीक है, इनका भी अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सेम सिंटैक्स है, डेटा इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखेंगे डेटा इक्वल्स टू कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फेच ऑल, सिंपल एकदम एक सा। और जो थर्ड है फंक्शन वो है फेच मेनी, है ना, फेच मेनी। ये क्या करता है, दिस मेथड एक्सेप्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू फेच एंड रिटर्न अ टपल where each record itself is a tuple. If there are no more records, then it return an empty tuple. Fetch many में क्या है, सपोज अगर आपको एक रिकॉर्ड फेच करना है तो आप फेच वन को यूज करेंगे, अगर आपको सारे रिकॉर्ड को फेच करना है तो आप फेच ऑल करेंगे। बट अगर कभी आपका रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं आपको फर्स्ट 5 रिकॉर्ड ही फेच करने, ऐसे कंडीशन में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, फेच मेनी का। यहाँ पे हम n पास करते हैं, n बेसिकली नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स को आप फेच करना चाहते हैं। तो ये आप जो काम है आपका, ये आप फेच मेनी फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, फेच मेनी फंक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं, यानी इसके सिंटेक्स की अगर हम बात करें, वेरी सिंपल, एकदम सेम है तीनों का सिंटेक्स, डेटा असाइनमेंट ऑपरेटर कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फेच मेनी, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, n, दैट इज अ वैल्यू कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को आपको फेच करना है फ्रॉम द रिजल्ट सेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये 3 फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं। फेच वन एक ऐसा फंक्शन जो रिजल्ट सेट में से एक ही रिकॉर्ड को फेच करेगा, रिट्रीव करेगा, और उस रिट्रीव्ड रिकॉर्ड को टपल्स के फॉर्म में रिटर्न करेगा, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, ओके। और अगर इनकेस कोई भी रिकॉर्ड नहीं बचता है तो ऐसे कंडीशन में एम्प्टी टपल रिटर्न करेगा। ठीक है, फेच वन हमेशा एक रिकॉर्ड, हमेशा नेक्स्ट रिकॉर्ड को फेच करेगा। ठीक है, ओके। सेकंड है आपका फेच ऑल, यानी फेच ऑल मतलब कंप्लीट, जितना भी रिकॉर्ड आपके रिजल्ट सेट के अंदर, पूरे रिकॉर्ड्स को टपल्स के फॉर्म में रिट्रीव करके आपको रिटर्न करेगा, फेच ऑल। फेच मेनी क्या करता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको फेच करने किसी भी रिजल्ट सेट से, ये काम आप फेच मेनी फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तीनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और काम भी करने के लिए। ठीक है, और ये जो चौथा आपको नजर आ रहा है, फोर्थ वन यहाँ पे, दैट इज रो काउंट। ये रो काउंट क्या है, द रो काउंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट that returns the number of rows retrieved from the cursor so far। यानी ये जो रो काउंट है बेसिकली ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट। जो भी आपने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका एक प्रॉपर्टी है जो क्या बेसिकली बताएगा, ये बताएगा कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को आपने रिट्रीव किया है ना, कर्सर से आपने कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रिट्रीव किया है, फेच किया है, ये आपको रो काउंट बताएगा। इसको भी यूज कैसे करते हैं, सिंपल, डेटा इक्वल्स टू कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट रो काउंट। ये सिंपली आपको काउंट करके बताएगा कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को आपने कर्सर से फेच किया है, बस। तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थे जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और चलते हैं स्टेप 6 में। ये आखिरी का स्टेप है, ये सब कुछ यानी डेटा भी आपने रिट्रीव कर लिया, सब सारे काम आपने कर लिए। अब आखिरी स्टेप में क्लीन अप द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीन अप करना। ये काम किसके थ्रू करते हैं, क्लोज फंक्शन के थ्रू। तो जब आपने सारा काम कर रखा है तो अब लास्ट में आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज ये काम करना है जो आपको सिंटेक्स में नजर आ रहा है। जैसे आपने इसको एग्जीक्यूट करा, आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन अप हो गया, कनेक्शन ब्रेक हो गया एंड एवरीथिंग इज इन कूल स्टेट। ओके, तो एक बार फिर से मैं आपको रिव्यू करा दूं। सब जब भी आपको कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन करना है प्रोग्राम, सबसे पहला लाइन में आप क्या करने वाले हो, इंपोर्ट माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर। सेकेंड लाइन आपको कनेक्शन ओपन करना है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम है वो देंगे, इज इक्वल्स टू, और वहां पे आप माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर के 4 कीवर्ड आर्गुमेंट को पास करेंगे। कौन कौन से 4 कीवर्ड आर्गुमेंट है, लोकल, कौन कौन से 4 कीवर्ड आर्गुमेंट है इसके अंदर। सबसे पहला है आपका होस्ट, सेकेंड है आपका यूजर, थर्ड है आपका पासवर्ड, और फोर्थ वन जो आपका ऑप्शन है वो है आपका डेटाबेस। जब आपने कनेक्शन ओपन कर रखा है देन उसके बाद हम कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेने के बाद फिर हम एग्जीक्यूट फंक्शन के मदद से किसी भी सेक्वेल क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। जब हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा हमारे रिजल्ट सेट में, तो वहां से हम रिकॉर्ड को फेच करने के लिए फेच वन, फेच मेनी, फेच ऑल, इस तरह के फंक्शंस का यूज करके रिकॉर्ड को फेच करेंगे, रिट्रीव करेंगे टपल्स के फॉर्म में और इस्तेमाल करेंगे। और आखिरी में जब सारा काम हो जाएगा तो हम क्लोज फंक्शन के थ्रू
उस पूरे कनेक्शन को क्लोज करेंगे और इन्वायरमेंट को क्लीन करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप। ओके, तो इस तरह से हम कनेक्टिविटी को क्लियर कर पा रहे हैं। नाउ एक छोटा सा प्रोग्राम कोडिंग मैंने यहाँ पे करा है जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कैसे करना है। ठीक है, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन मैं इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैं यहाँ पे करूंगा और फिर इस चीज का मैं प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, सो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो इंपोर्ट MySQL.connector, सबसे पहला लाइन, जैसा कि आपको पता है MySQL.connector को मैंने इंपोर्ट कर लिया इस पैकेज को। सेकेंड, यहाँ पे मैंने कनेक्शन क्रिएट किया, कनेक्शन का नाम क्या दिया, MyCon, और देखो यहाँ पे सिंपली MySQL.connector.connect, और यहाँ पे मैंने 4 वैल्यू पास किए हैं, होस्ट के अंदर में लोकल होस्ट, यूजर का रूट, पासवर्ड के लिए DAV और डेटाबेस के लिए मैंने स्कूल पास किया। इस तरह से मैं यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी आपने जब कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मुझे अगर चेक करना है दैट वेदर द कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली और नॉट, ये काम करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है इज कनेक्टेड। क्या नाम है, इज अंडरस्कोर कनेक्टेड। कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा इफ MyCon क्या है, इट इज द नेम ऑफ योर कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो MyCon डॉट इज कनेक्टेड, क्या आपने कनेक्शन को सक्सेसफुली ओपन किया, कनेक्टेड हो रखा है। तो यहां से अगर सक्सेसफुली कनेक्शन हो रखा होगा तो आपको यहां से रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न करता है तो प्रिंट करेगा कनेक्शन एस्टेब्लिश। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है इफ का पार्ट तो यहाँ पे आएगा इफ के ब्लॉक में और प्रिंट करेगा कनेक्शन एस्टेब्लिश, बट अगर ये फॉल्स होता है तो सीधे नीचे। करेक्ट, चलिए, तो इस तरह से हम लोग पहले यहाँ पे चेक कर लेंगे कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली ओपन हुआ या नहीं। देन जब आपका कनेक्शन सक्सेसफुली ओपन हो गया तो हम नीचे आते हैं और यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, MyCon डॉट कर्सर। MyCon क्या है, एक बार फिर से बता रहा हूं, इट इज द नेम ऑफ योर कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट की मदद से आपने कर्सर फंक्शन को कॉल किया और एक कर्सर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया कर नाम से। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में कर डॉट एग्जीक्यूट, जो आपका एग्जीक्यूट फंक्शन, इसको कॉल किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए इस एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर हमने पैरेंथेसिस के अंदर में लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड, है ना, दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड। तो ये स्टूड टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को यहां से सेलेक्ट करेगा और जो रिजल्ट सेट है उसके अंदर में स्टोर कर देगा। नाउ अब आपको उस कर्सर के रिजल्ट सेट से डेटा को फेच करना है। अगर सारे डेटा फेच करना है तो मैंने यहाँ लिखा कर डॉट फेच ऑल, अगर एक करना होता तो फेच 1, अगर मुझे 5 करने होते तो कर डॉट फेच मेनी, और ब्रैकेट के अंदर में मेरे को क्या लिखना था, 5। ठीक है, इस तरह से डेटा को फेच करेंगे, फेच करके मैंने किसके अंदर स्टोर किया, डेटा के अंदर। अब बताओ, मान लो अगर कोई पूछता है आपसे कि आपने कितने रिकॉर्ड को फेच करा है कर्सर में, तो आप सिंपली कर डॉट रो काउंट करेंगे तो ये बता देगा कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को कर्सर में आपने फेच करके रखा हुआ है काउंट के अंदर। आप यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्रीव्ड सो फार फ्रॉम द रिजल्ट सेट इज, काउंट का जो भी वैल्यू होगा वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, और अगर आपको डेटा को डिस्प्ले करना है तो मेरे को यहाँ पे फिर से एक लूप लगाना होगा, और डेटा मेरा किसके अंदर है, देखिए यहाँ पे डेटा के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे फेच ऑल करके इसको डेटा के अंदर में सब कुछ स्टोर कर रखा है। किस फॉर्म में, टपल्स के फॉर्म में। तो मैंने सिंपली लिखा फॉर आई इन डेटा, यहाँ से ये टपल के फॉर्म में जो पहला रिकॉर्ड होगा वो आई के अंदर जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड जाएगा, फिर से प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से जितने भी रिकॉर्ड को आपने यहाँ पे रिट्रीव किया होगा सारे रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। और आखिरी जो लाइन है ये हमारा इन्वायरमेंट को क्लीन करने वाला है, यानी कि अब कनेक्शन को ब्रेक करना है। तो मैंने यहाँ पे MyCon डॉट क्लोज फंक्शन को कॉल किया और कनेक्शन को ब्रेक किया। तो इस तरह से एक छोटा सा कोड जिसमें मैंने कनेक्टिविटी किया और एक SQL के क्वेरी को आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसका सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, MySQL को ओपन किया और मैं यहाँ पे देखता हूं कि कौन कौन से मेरे पास डेटाबेस हैं। तो दिस इज द सिंपल सिंटेक्स और SQL क्वेरी टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल डेटाबेस अवेलेबल हियर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कौन कौन से हैं, इंफॉर्मेशन स्कीमा, DAV, MySQL और टेस्ट। तो ये 4 आपके पास डेटाबेस हैं। चलो मैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करूंगा स्कूल नाम से। ठीक है, तो ये स्कूल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया नहीं है, मैं पाइथन के थ्रू करूंगा। तो इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूं आराम से
और पाइथन प्रॉम्प्ट पे आते हैं। सो पाइथन ओपन करते हैं हम, आइडियली पाइथन का, जिसको मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फाइल में गया, मैंने ओपन किया न्यू फाइल को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोडिंग करूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहला लाइन, इंपोर्ट माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर एज माई, मैंने माईएसक्यूएल को इंपोर्ट किया। सेकेंड, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा माई डॉट कनेक्ट, ब्रैकेट में होस्ट का वैल्यू लोकल होस्ट, यूजर के लिए रूट, पासवर्ड डीएवी। मैंने यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं मेंशन किया, क्यों? क्योंकि मुझे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, इस प्रोग्राम में मैं एक नया डेटाबेस यहाँ से क्रिएट करूंगा और मैं देखूंगा कि वो डेटाबेस माईएसक्यूएल के अंदर सच में क्रिएट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो चलिए अगर आपको चेक करना है कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है कि नहीं, हम कैसे करेंगे, इफ कॉन डॉट इज अंडरस्कोर। ठीक है, इस तरह से मैंने इफ कॉन डॉट इज कनेक्टेड जो है फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिखने वाला हूं, प्रिंट कनेक्टेड। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। सिंपली यहाँ पे रन पे गए, रन मॉड्यूल पे नाम दे दो भाई इसका, मैंने इसका नाम दिया D7 और इंटर किया। देखिए ओके, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यस। नाउ अगेन हम रन करेंगे यहाँ पे, देखिए कनेक्टेड है ना, यानी कि हमने बड़े आसानी से सक्सेसफुली कनेक्शन क्रिएट कर लिया है। बारी है अब आगे बढ़ने की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें अब आगे का काम शुरू करते हैं। यानी मुझे अब करना क्या है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना है। अब कनेक्शन क्रिएट कर लेने के बाद हम नेक्स्ट का स्टेप में क्या करते हैं, तो कर्सर क्रिएट करते हैं। कैसे कर्सर क्रिएट करेंगे, CUR इज इक्वल्स टू CON डॉट कर्सर। ठीक है, मैंने सिंपली कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कनेक्शन डॉट कर्सर फंक्शन को कॉल किया, कर्सर ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। तो कर्सर CUR डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, और इसके अंदर मैंने डबल कोट्स में क्या लिखा, जो आपको क्रिएट करना है सेक्वेल क्वेरी। मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस स्कूल, क्रिएट कर लिया। देन आप उसके बाद हमारा काम हो गया, तो मेरे को कनेक्शन को क्लोज करना है। तो CON डॉट क्लोज, सिंपल। इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। हो जा भाई, नाराज ना हो मेरे से। यस, ये यहां से कनेक्टेड सक्सेसफुली हो गया होगा। चलिए अब चेक करते हैं। अब चलते हैं हम सीधे माईएसक्यूएल में और वहां पे चेक करते हैं कि अभी क्या स्टेटस है। क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो पहले हमारे पास सिर्फ 4 डेटाबेस थे, अगर अभी हम बात करें तो हमारे पास 5 आ गए। और देखिए 5वां कौन सा, स्कूल, जो आपने वहां पे बनाया था पाइथन के अंदर में स्कूल को, अब कहाँ यहाँ दिख रहा है। तो अब आप जो भी काम वहां पे कर रहे हो सब कुछ का इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है। चलिए एक और बना के देखते हैं। इसी में अगर मान लो मुझे क्या करना है, अब स्कूल जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करना है। तो चलो, जब आपको पता है मेरे को कौन सा डेटाबेस यूज करना है, स्कूल, तो मैं यहां से पास करता हूं डेटाबेस स्कूल। ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है टेबल। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल करता हूँ। टेबल का नाम दे देता हूँ क्रिएट टेबल ST। ओके, ब्रैकेट में यहाँ पे ROLL रोल इंटीजर कॉमा नेम varchar 20, सिंपल। ठीक है, बस मैंने बना लिया। यहाँ पे एक ST नाम से टेबल क्रिएट किया जिसके अंदर 2 चीज मैंने बनाया है, रोल नंबर जो इंटीजर होगा और नेम varchar। ठीक है, चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं भाई। रन पे गए और इसको एग्जीक्यूट किया। ओके, यस, इट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, कनेक्टेड दिखा रहा है। चलो तो फिर करके देखते हैं हम लोग कहाँ, माईएसक्यूएल के अंदर। माईएसक्यूएल टैब ओपन कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले डेटाबेस चेंज करके स्कूल में चले गए। अब यहाँ पे देखते हैं टेबल है या नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे टेबल देखने के लिए, सो टेबल्स, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ST नाम से टेबल है। अगर इस ST नाम के टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड है अगर आपको देखने हैं, DSC ST, देखिए वही जो आपने वहां पे क्रिएट किए, रोल और नेम दिख रहा है ना सेम। तो इस तरह से हम कुछ भी टेबल क्रिएशन हो या टेबल के अंदर में वैल्यू इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, जो भी आप काम करना चाहते हो सारे काम आप पाइथन प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं। ठीक है, यही तो
स्पेशलिटी है कनेक्टिविटी की। स्लाइड में ये कंप्लीट है हमारा। ना नेक्स्ट पैरामीटराइज्ड क्वेरी। ये क्या है? तो कभी कभी पैरामीटराइज्ड क्वेरी, सपोज होता क्या है, हम वेयर क्लाउज के थ्रू कंडीशन पुट करते हैं। तो मान लो मुझे रोल नंबर 5 का देखना है पूरा डिटेल्स, तो हम क्या टाइप करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड वेयर रोल इक्वल्स टू 5। बट ये जो 5 है, जितना टाइम आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे हर बार वो रोल नंबर 5 का ही दिखाएगा। बट मुझे ये काम नहीं करना, मुझे यूजर से लेना है कि भाई इंटर योर रोल नंबर। अब उस बंदे ने जो भी रोल नंबर डाला है उसी रोल नंबर का डेटा मैं दिखाऊंगा। ठीक है, यानी पैरामीटराइज्ड क्वेरी आपको पास करना है। तो बेसिकली पैरामीटराइज्ड क्वेरी पे काम करने के लिए दो तरह के टेम्पलेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, दो तरह के सिंटेक्स दिए गए हैं। एक को हम ओल्ड स्टाइल बोलते हैं और दूसरे को हम लोग न्यू स्टाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ओल्ड स्टाइल को देखेंगे और देन न्यू स्टाइल, दोनों पे काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए ओल्ड स्टाइल में अगर हम चले तो सबसे पहले आपको स्ट्रिंग टेम्पलेट लिखना है पूरा, फिर आपको ये मॉडुलस का साइन देना है और फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एफ मॉडुलस वी। एफ क्या है? एफ इज बेसिकली योर स्ट्रिंग टेम्पलेट्स। फिर वहां पे आपको एक मॉडुलस का साइन देना है और उसके बाद आपको वैल्यूज को मेंशन करना है। यहाँ पे जो भी आप वैल्यूज मेंशन करेंगे वो टपल्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है एग्जांपल, इसके थ्रू ज्यादा क्लियर होगा। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड वेयर मार्क्स, ध्यान से देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड वेयर मार्क्स अभी ग्रेटर देन, मार्क्स ग्रेटर देन। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने क्या लिखा? परसेंटेज एस। ये क्या है? तो ये जो परसेंटेज एस है ना, बेसिकली ये एक तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, ये बेसिकली बता रहा है मुझे यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू यूज करना है। अब ये वैल्यू कहां से यूज करना है? तो ये पूरे स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे एंड किया, दिख रहा होगा। फिर उसके बाद मॉडुलस का साइन और उसके बाद ये वैल्यूज। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो वैल्यूज हमेशा किस फॉर्म में होगा? टपल्स के फॉर्म में। तो चूंकि मुझे यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट पास, आपको यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट पास करना है सिर्फ मार्क्स के लिए, तो ऐसे में मैं यहाँ पे 75 और फिर कॉमा दिया। ठीक है, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ टपल हैविंग अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम पैरामीटराइज्ड क्वेरी को यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक करके देखना है तो मैं करके दिखा देता हूं आपको। इट्स वेरी सिंपल। MySQL को ओपन किया और मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ कौन कौन से डेटाबेस है हमारे पास। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ आवर डेटाबेस जो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे टोटल 5 डेटाबेस हैं। चलो इसमें से मैं DAV डेटाबेस को यूज करता हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे DAV डेटाबेस में चेंज कर लिया खुद को। अब हम DAV डेटाबेस के अंदर में यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से टेबल हैं। सो टेबल्स करने के बाद मुझे पता चला इस DAV डेटाबेस के अंदर सिर्फ एक टेबल है जिसका नाम क्या है? स्टूड। अब देख लेते हैं इस स्टूड टेबल के अंदर डिटेल्स क्या क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड। ओके, तो स्टूड टेबल के अंदर में टोटल 4 कॉलम है, रोल, नेम, एड्रेस एंड मार्क्स। ओके, जिनके अंदर ये सारे कंटेंट है। चलिए तो इसी पे हम काम करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं पैरामीटराइज्ड क्वेरी। यानी मान लो रोल नंबर 7 का डेटा मुझे देखना है, तो रोल नंबर 7 के लिए कौन सा डेटा आपको दिख रहा है? यहाँ पे माही का है ना, रोल नंबर 7 माही। एड्रेस क्या है इनका? रांची। और मार्क्स क्या है? 100। देखते हैं ये रिकॉर्ड हम फेच कर पाते हैं पाइथन के अंदर से या नहीं। ठीक है, चलिए तो यहीं पे हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। कनेक्शन क्रिएट कर लिया, इधर तो कहीं कोई इश्यूज नहीं, यहाँ पे चेंज करना है। ओके, चेंज करने से पहले हम यहाँ पे कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे? तो चलिए यहाँ पे मुझे रोल नंबर 7 का डेटा देखना है। रोल के अंदर में यहाँ पे इनपुट ले लिया, इंट। ओके, तो मैंने यहाँ पे रोल इनपुट ले लिया। ठीक है, रोल को जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया है, रोल के अंदर चला गया। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है? तो रोल नंबर जो भी मैं वहां पे मेंशन करूंगा उसका डेटा मुझे देखना है। चलिए कैसे करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड। ओके, वेयर रोल इज इक्वल्स टू, रोल इज इक्वल्स टू क्या देंगे हम यहाँ पे? परसेंटेज एस। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम देंगे परसेंटेज और उसके बाद हम क्या देंगे? यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं। तो रोल जो आपने इनपुट किया, रोल कॉमा, सिंपली है। जो भी रिकॉर्ड आपने यहाँ पे फेच करा उस रिकॉर्ड को कर्सर के अंदर जाएगा, यहां से आपको फेच करना है। तो हमने डेटा के अंदर में फेच कर लिया। कैसे करेंगे? CUR डॉट, देखते हैं। हाँ, एक काम और करना है। क्या भाई? तो हमारा डेटाबेस का नाम चेंज करना है। डेटाबेस का नाम क्या था? DAV।
करेक्ट, डेटाबेस का नाम DAV हो गया। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे प्रोग्राम तो राइट कर दिया, डिजाइन कर लिया। अब चलते इसको रन करते। सबसे पहले रन किया, सबसे पहले यहाँ पे सेव करने को आया प्रॉम्प्ट, यस मैंने रन किया। देखो यहाँ पे रन भी हो रहा है। इंटर रोल नंबर, इंटर योर रोल नंबर कितना है 7, मैंने इंटर किया और सिंपली देखिए रोल नंबर 7 का डेटा जो आपने स्टोर करके रखा था MySQL के अंदर में, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ नजर आ रहा है ना। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने पैरामीटराइज्ड क्वेरी पे भी प्रैक्टिकल करके देख लिया कि कैसे हम पैरामीटर पास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड्स को या रिजल्ट को फेच कर पाएंगे, ठीक है। बट याद रखिएगा यहाँ पे जब भी आप काम करेंगे स्ट्रिंग वैल्यूज पे, अगर आपका पैरामीटर का डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा तो वैसे कंडीशन में जो %s जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यहाँ लगाएंगे उसको विद इन द सिंगल कोट करेंगे, ठीक है। दैट्स इट ओनली, बाकी का सब कुछ सेम। ओके, तो ओल्ड स्टाइल ऑफ पैरामीटराइज्ड क्वेरी हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। अब बारी है न्यू स्टाइल ऑफ पैरामीटराइज्ड क्वेरी की बात करें तो यहाँ पे सिंपली आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है। क्या है इसका सिंटेक्स? स्ट्रिंग टेम्पलेट्स, देन उसके बाद एम्प्टी ब्रेसेस एंड देन फॉर्मेटिंग जो आपको करना है। फॉर्मेटिंग के लिए बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करेंगे, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट फंक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है ये, ठीक है। ओके, तो यस यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपका कंप्लीट है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड वेयर मार्क्स ग्रेटर देन। अब यहाँ पे एम्प्टी आपको क्या करना है, ब्रेसेस दे देना है। एंड सेक्शन, मान लो अगर आपको सेक्शन पे भी काम करना है, मोर देन 1 कंडीशंस आपको क्रिएट करने हैं, तो सेक्शन इक्वल्स टू यहाँ पे भी। अब इन दोनों में थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। यहाँ पे सिंपली कर्ली ब्रेसेस मैंने ओपन एंड क्लोज किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कर्ली ब्रेसेस के ऊपर मैंने सिंगल कोट रखा है। ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है? यहाँ पे आप जो वैल्यू पास करने वाले हो ये इंटीजर होगा, ठीक है ना। ये इंटीजर होगा या फ्लोट होगा, कुछ ऐसा वैल्यू होगा। बट यहाँ पे आप जो वैल्यू पास कर रहे हैं ये मस्ट बी ऑफ स्ट्रिंग नेचर, ये स्ट्रिंग टाइप का होगा या डेट टाइप का होगा। तो ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रिंग टेम्पलेट्स, डबल कोट्स यहाँ पे आप क्लोज करेंगे, देन डॉट और उसके बाद फॉर्मेट फंक्शन को कॉल करेंगे जहां पे हम वैल्यूज को पास करेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है 70, ये मार्क्स के लिए जाएगा और सेकंड जो वैल्यू आपको बी दिख रहा है विद इन द सिंगल कोट, ये सेक्शन के लिए जाएगा। यानी ये जो पूरा का पूरा सेक्वल स्ट्रिंग टेम्पलेट है क्या करेगा, ये ऐसे रिजल्ट्स, ऐसे स्टूडेंट्स के कंप्लीट और इंटायर लिस्ट और रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा, those who have scored more than 70% marks and belongs to the section B। हाँ, एक और खास बात, जब भी आप यहाँ पे काम करेंगे और कुछ ऐसे SQL स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे जो डेटाबेस, जो एक्चुअल आपका डेटाबेस या टेबल है उसमें रिकॉर्ड्स में चेंजेस करेंगे, जैसे इंसर्ट करना। अगर आप इंसर्ट करते हो, पहले से 3 था, अगर आपने 1 एंट्री करा तो 4 हो गया। ठीक उसी तरह से अपडेट कमांड, जिसके मदद से आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज कर रहे हो। तो जब भी आप डेटाबेस के एक्चुअल रिजल्ट को चेंज कर रहे हैं, एक्चुअल रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहे हैं, वैसे कंडीशन में उस रिफ्लेक्शन, उस चेंजेस को डेटाबेस के अंदर में परमानेंटली सेव करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कमिट कमांड को या कमिट फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है। यानी आप जो कनेक्शन है ना उसको खत्म करने के पहले, उसको क्लोज करने के पहले कनेक्शन यानी con.commit फंक्शन को कॉल करेंगे। ये जो भी इस तरह के चेंजेस आपने यहाँ पे कर रखे हैं उन चेंजेस को परमानेंटली आपके टेबल के अंदर में सेव करेगा con.commit। और जब आपने कमिट कर रहा उसके बाद आखिरी लाइन आपका होगा con.close, जिससे एनवायरनमेंट को आप क्लियर करेंगे और कनेक्शन को क्लोज करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे एक छोटा सा मैंने लिख रखा है PyMySQL। ये क्या है? इट इज द अनदर पैकेज थ्रू विच वी कैन डू द सेम थिंग। यानी अगर आपको पाइथन के साथ कनेक्टिविटी करना है MySQL का, आप MySQL.connector की जगह PyMySQL जो पैकेज है इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसको भी इंस्टॉल करने के लिए सेम प्रोसेस, कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर के पिप इंस्टॉल और स्पेस दे करके PyMySQL सिंपली आपको ये टाइप करके इंटर करना है और ये PyMySQL जो है ये पैकेज पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। और देन उसके बाद आप आराम से पाइथन के अंदर में दोनों की कनेक्टिविटी करने के लिए इस पर्टिकुलर पैकेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बता दूं यहाँ पे कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MySQL.connector और PyMySQL, इन दोनों पैकेज में डिफरेंस क्या है? MySQL.connector
ऑरेकल कॉर्पोरेशन का पार्ट है। पाई माइस्क्ल एसक्यूएल ये जो आपका है ये टोटली पाइथन का पार्ट है। सेकेंड डिफरेंस है कि ईच कनेक्टेड जो फंक्शन है वो माइस्क्ल डॉट कनेक्टर के अंदर में अवेलेबल है, आप उसका यूज कर सकते हैं। पर जब आप कनेक्शन क्रिएट करेंगे पाई माइस्क्ल की मदद से तो वहां पे वो फंक्शन अवेल आप नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज एंड पाई माइस्क्ल। ओके, आई एम डैम श्योर कि आप इंटरफेस पाइथन विथ MySQL के हर क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका प्रैक्टिकल। प्लीज आप एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा अपने घर में। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी, फॉर वॉचिंग मी एंड फॉर सपोर्टिंग मी।